सर्दियां आने से पहले पहले आप इस तरीके से चाय बनाना सीख लें। आपके बच्चे और आप 100 बीमारियों से महफूज रहेंगे। पकती हुई चाय में एक थोड़ी सी सीक्रेट चीज़ डालें जिससे चाय एक तो मज़ेदार बन जाएगी, दूसरा आपकी 100 बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगी या आपको वो बीमारियां लगने ही नहीं देंगी जो कि बदलते मौसम में होती हैं या सर्दियों में, ज़्यादा सर्दियों में जो है हमारे साथ होता है। कौन कौन सी बीमारियां वो आगे चल के बताऊंगी। पठान होटल वाली चाय आप इसको कह सकते हैं या मज़ेदार सी मसाला चाय, बड़ी टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसकर मुस्कुराते रखें। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी स्पेशल चाय की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। स्पेशल चाय बनाने के लिए आपने क्या करना है, गरम मसाला तो हर घर में मौजूद होता है, उसका डब्बा उठाइए, उसमें से 3 लौंग आपने ले लेनी है। अगर थोड़ा कम इसका टेस्ट आपको चाहिए तो आप 2 लौंग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज़ इलायची के 2 दाने चाहिए आपको। सब्ज़ इलायची जो है आपके पट्ठों के जो है दर्द को ख़त्म करती है और बदलते मौसम से जो जिसमें दर्द होता है उसको ठीक करती है और गले के दर्द के लिए, ज़ुकाम के लिए जो है बहुत अच्छी होती है। 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर सौंफ लिए हैं। जो सौंफ जो है वो भी हमने थोड़े से कम ही लिए हैं, भर के नहीं लेना आपने। हम यहाँ पर 2 कप चाय बना रहे हैं। अगर छोटे कप बनाएंगे तो 3 कप आपके बन जाएंगे। 1 छोटा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है और यहाँ पर एक आधा टुकड़ा हमने जो है आधा इंच का टुकड़ा हमने अदरक लिया है। अदरक जो है आपके गले के लिए, खांसी नज़ले के लिए, ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी होती है, जिस्म के दर्दों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बदलते हुए मौसम में जब आप इस तरह चाय बनाकर पियेंगे तो यकीन माने आपको कई बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और सुकून, जिस्म को सुकून मिलेगा। सब्ज़ इलायची को आपने हल्का सा कूट लेना है, दाने हल्के से कूट ले, मतलब आपने इसका पाउडर नहीं बनाना, हल्का सा दानों का आपने हल्का हल्का कूट लेना है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पीसना कि पाउडर बन जाए। उसके अलावा अदरक जो मैंने आधा इंच का टुकड़ा लिया था उसको भी आपने आधा कर लेना है। देखिए इतना ही 2 कप के लिए काफ़ी है। इसको भी हमने हल्का सा कूट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना। देखिए इस तरह के दरदरी सी हो जाए, थोड़ी सी खुल जाए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से हल्की सी ना इसके 3-4 पीस हो जाएं, बस इस तरीके से ही। अब ये जो मसाले हैं जो हमने तैयार किए हैं, अब एक आपने सॉस पैन ले लेना है या देगची जिसमें आप चाय बनाते हैं। यहाँ पर आंच मैंने बिल्कुल दम पे रखी हुई है। जो मसाले हमने तैयार किए थे चाय के लिए, इनको आपने डाल देना है इसी पैन के अंदर और इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। आपने इसको बगैर घी के जो है इसको रोस्ट करना है, इसको भून लेना है एक प्यारी सी खुशबू आने तक। आपको जो है 1 से 1.5 मिनट लग सकते हैं, हल्की आंच पर, जले नहीं मसाले, ख्याल रखिएगा। इस तरह जो अब जब आप करके भून कर इसको जो है चाय बनाएंगे तो चाय आपकी बहुत बहुत मज़ेदार बनेगी। बच्चे भी शौक़ से इसको पियेंगे, बच्चों को भी दे सकते हैं। जैसे अभी इतनी सर्दी नहीं आई, मतलब सर्दी आई भी नहीं, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप जो है इसको हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सर्दियाँ ज़्यादा आ जाए तो बेशक आप डेली ले लीजिएगा ये चाय। बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा करके 2-3 चम्मच आप दे दीजिए ताकि बच्चों को भी जो है इन सर्दी से होने वाले या बदलते मौसम से जो बीमारी होती है उनसे बच सकें। मसाला यहाँ पर जो है हमारा तैयार हो चुका है, रोस्ट हो चुका है। हल्का सा प्यारा सा इसमें से खुशबू होने लगी थी, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया था तो मैंने निकाल लिया। बस इतना ही आपने जो है इसको ड्राई रोस्ट करना है। अब उसी पैन में हमने यहाँ पर 2 कप बना रहे हैं चाय, तो 2 टीस्पून ही मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी की जो है क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी ज़्यादा पीते हैं तो 1 चम्मच और डाल लीजिए, कम पीते हैं तो आधा चम्मच कम कर लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर चीनी को कैरेमलाइज़ करना है हमने हल्की आंच पर। देखें जब आप इसको छोड़ दीजिए, चम्मच नहीं चलाइए, तो इस तरीके से ना चीनी पिघलना स्टार्ट हो जाती है। ये देखें कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसे हल्का सा कलर चेंज हो, आपको लगे यहाँ से जल जाएगी, तो आप हल्का सा मिक्स कर सकते हैं। आंच बिल्कुल दम पर आपने जो है इसको चीनी को कैरेमलाइज़ कर लेना है और इसका कलर चेंज कर लेना है प्यारा सा। तो चाय आपकी बड़ी मज़ेदार बन जाएगी, खुशबूदार बनेगी, टेस्टी बनेगी। ठीक है जी। और यहाँ पे देखें जैसे अब चीनी का हल्का सा कलर, प्यारा सा कलर आ गया है, गोल्डन सा। अब जो अदरक को हमने पीस के रखा था ना, जो हल्का सा कूट के रखा था मोटा मोटा, वो आपने इसमें शामिल कर देना है ताकि अदरक भी हल्की सी जो है रोस्ट हो जाए इस चीनी के साथ। बड़ी मज़ेदार सी चाय बनेगी हमारी, कड़क चाय, और जो है पठान होटल वाली बड़ी ही मज़ेदार टेस्टी सी चाय। अब 2 कप के लिए 2 यहाँ पर टीस्पून भरकर मैं पत्ती डाल रही हूँ। पत्ती आप किसी भी कंपनी की ले लीजिए जो इस्तेमाल करते हैं, और आपने इसके साथ भून लेना है। आंच बहुत हल्की होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी जलना नहीं चाहिए। अगर जल गए तो आपकी चाय कड़वी हो जाएगी, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपने ये यहाँ पर याद रखना है।
चाय की पत्ती डालने के बाद आपने जो है 10 सेकंड हल्का सा चीनी के साथ रोस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना है। 1 कप हमने पानी लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताते चलूँ, अगर पत्ती की क्वांटिटी अगर आप कम करना चाहते हैं ना, अगर आप हल्की पीते हैं तो आप पत्ती को कम कर लीजिए। अगर स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो आप आधा चम्मच और बढ़ा लीजिए। पत्ती, दूध और चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। पहले ये चिपक जाता है बर्तन को, बाद में चीनी जो है छोड़ देती है बर्तन को। आपने जो परेशान नहीं होना। जैसे हल्का सा बॉयल आने लगे तो आपने जो हमने मसाला तैयार करके रखा था ड्राई रोस्ट, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको पका लेंगे 5 मिनट। अगर आपको अभी से खांसी है या नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो आपने इसमें एक सीक्रेट चीज़ डाल देनी है। आपने इसमें डाल देना है खसखस के दाने, जिसको हम पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। आधा छोटा चम्मच लेंगे, इसमें डालेंगे खसखस के दाने। 1 कप के लिए आधा चम्मच होता है और 2 कप के लिए 1 चम्मच होता है। छोटे वाला टी स्पून, ज़्यादा नहीं डालते, गर्म होती है तो इससे आपको मोशन भी लग सकते हैं, तो अपने ख्याल रखना है। आधा चम्मच डाल रही हूँ 2 कप के लिए। तो ये आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली चाय ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये गर्म हो जाती है खसखस डालने से। खसखस वाली चाय आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है गले में खराश और नज़ला और खांसी वो आपका ठीक हो जाएगा। तो ये डालकर मैं जो है इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर खसखस मैंने कम डाली है क्योंकि अभी मौसम इतना नहीं ठंडा, अभी मौसम में हल्की सी गर्माहट है, तो मैंने जो है पॉपी सीड्स जो खसखस के दाने कम ही डाले हैं। तो यहाँ पर पकते हुए हमारे जो कहवे को 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें 1.5 कप दूध डाल देंगे। आधा कप हमारा जो है ये कहवा बच गया है और 1.5 कप हम दूध डालेंगे। 2 कप हमारे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर दूध कम करना चाहें तो आप आधा कप मज़ीद पानी डाल सकते हैं और 1 कप दूध डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इसको 3 मिनट पकाना है दरमियानी आंच पर, और उसके बाद फिर आपने इसका जो है चूल्हा बंद कर देना है। जब आपको लगे कि इस तरीके से झाग बन रही है और जो ऊपर इसकी झाग होती है ना, पहले वाइट होती है, उसके बाद ये जो झाग होती है ना, ये पिंक कलर की होती है, लाइट पिंक, या आप इसको गोल्डन भी कह सकते हैं। जब इस शक्ल में आ जाए तो तब आपकी चाय तैयार होती है। थोड़ा सा आपने इसको जो फेंटा भी लगा लेना, जैसे कि फेंटा लगाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे कर लेना है ताकि इसमें एक जो है झाग सी बने, मज़ेदार सी चाय बने। ठीक है जी। तो यहाँ पर चाय हमारी तैयार हो चुकी है। 3 मिनट हो चुके हैं। मज़ेदार सी हमारी सीक्रेट चाय तैयार हो चुकी है, जो कि हमारी कई बीमारियों का इसमें इलाज भी है। अब चाय को कप में डाल लेंगे और आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं। अगर आपको कोई मसला नहीं है तो आप इसको 2 टाइम ले सकते हैं। अगर आपको मेडिकल इश्यूज़ हैं तो आप इसको वीक में 1 दफ़ा ले सकते हैं। छोटे बच्चों को दे सकते हैं। वैसे तो कोई नुकसान नहीं देती, ये चाय मसाला है, मज़ेदार सी हेल्दी सी चाय है हमारी। अगर वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।